हाँ नमस्कार साथियों, पशु परिचर भर्ती के जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सूचना है अपने पास में। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि जैसा आपने उत्साह दिखाया कि इस भर्ती की हम लोग तैयारी करने वाले हैं, और जैसा कि आपने देखा कि प्रत्येक विद्यार्थी इस भर्ती के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये भर्ती ऐसी भर्ती है जो सीईटी से बाहर है। और इसके बाद में एक सूचना अपने को ये मिली है कि ये जो भर्ती है ये स्थगित कर दी गई है। लेकिन आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि ये जो भर्ती है ये स्थगित नहीं की गई है। पहली बात तो भाषा में अंतर है, स्थगित करना भर्ती को और फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्थगित करना। स्थगित मतलब यहाँ अपने ये मान लेते हैं कि पोस्टपोन करना। भर्ती स्थगित का मतलब ये होता है कि भर्ती आगे कर दी गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म भरने की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है। आपको पहले ये बात पता है कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो 13/10/23 से लेकर 11/11/23 तक रखी गई थी। इसका मतलब है कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो इनके बीच में रखी गई थी। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने केवल फॉर्म भरने की जो डेट है वो पोस्टपोन्ड की है, वो स्थगित की है, लेकिन भर्ती ना तो कैंसिल होने की सूचना है। ऐसे बहुत सारे आपको थंबनेल मिल जाएंगे जिसमें ये लिखा हुआ मिलेगा कि भर्ती कैंसिल होगी, भर्ती पोस्टपोन्ड होगी। भर्ती पोस्टपोन्ड होना और फॉर्म की जो आवेदन प्रक्रिया है उसका पोस्टपोन होना, इन दोनों बातों में रात दिन का अंतर पाया जाता है। याद रखना, ये जो डेट आपको दी गई थी कि 10वें महीने की 13 तारीख से लेकर 11वें महीने की 11 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन सरकार ने ये सूचना जारी की है कि अभी ये जो डेट हमने आपको दी है वो चाहे कोई भी कारण हो सकता है, मान लो आचार संहिता का कारण हो या कोई भी कारण हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परीक्षा की जो डेट है, मान के चलो कि आपका अप्रैल में एग्जाम होना है, वो अप्रैल में एग्जाम आपका कन्फर्म है। फॉर्म चाहे आपसे 2 दिन पहले या 5 दिन पहले लिए जाएं, 10 दिन पहले लिए जाएं, 1 महीने पहले लिए जाएं, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में देखो, एक सूचना मैं आप लोगों से और साझा करूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि अभी तक मैंने इन 2 दिनों में ये देखा है कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और आप जितने विद्यार्थी देख रहे हों वो इस बात से जरूर थोड़ा सा बच जाना कि हम देख क्या रहे हैं, हमें तैयारी किस विषय की करनी है। सबसे पहली तो बात यह है कि जैसे मान लो कि मैं कल्चर का अध्यापक हूं और मेरे पास में पशुओं से संबंधित एक टॉपिक है जो 20 मिनट का है और उसका नाम है पशु मेले। इसके अलावा मान लो मैं भूगोल का अध्यापक हूं और मेरे पास में पशुओं की नस्लों का एक टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान के पशुधन। इन 2 दिनों में ये 2 टॉपिक जो है ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, लेकिन आप ये गलती पशु परिचर में मत करना, क्योंकि ये 2 वो टॉपिक हैं जो जीके में आज से पहले सभी विद्यार्थी पढ़ चुके हैं। भी पशु मेले सभी को याद है, पशुओं की नस्लें गाय, भैंस, बकरी और ये सभी को याद है। ये सभी अध्यापक आज से 10 साल पहले से करवा रहे हैं और तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पहले से याद भी है। लेकिन इसमें जो मेन जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन से हैं जिनके ऊपर अपने को फोकस करना है, इसमें एक चीज आपने ध्यान में रखना कि देसी नस्लें चलो जियोग्राफी में करवा दी जाएगी। कृत्रिम गर्भाधान और बंधियाकरण। कृत्रिम गर्भाधान का मतलब होता है जैसे अपने इंजेक्शन के माध्यम से पशु को प्रेग्नेंट या गर्भित कैसे किया जा सकता है, वो ढोलकी वाला जो सिस्टम है वो इसमें आएगा। बंधियाकरण दूसरा टॉपिक है। इसका मतलब है जो बैल होते हैं उनके जो वृषण है उनकी जो नलियां काटी जाती है ताकि उनको जनन के अक्षम्य बनाया जा सके, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद में इसमें दिया गया दुग्ध दोहन, श्रवण काल भी
दुग्ध दोहन की जो विधियां हैं वो किस प्रकार की रहेगी, श्रवण काल जो है वो किस प्रकार सा रहेगा इसमें, और इसके बाद में स्वच्छ दूध उत्पादन, ये भी ठीक है। पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन मेन सब्जेक्ट है, पशुओं का और जो मुर्गा है या पोल्ट्री फार्म मान लो, या कुक्कुट प्रबंधन है या पोल्ट्री फार्म का मैनेजमेंट है, उसके बारे में जानकारी। मेन सब्जेक्ट जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, जो अपशिष्ट होते हैं उनको निस्तारित कैसे किया जाए। इसके बाद में पशु आहार, मतलब खड़ कौन सी देनी है, ज्वार देना है या बाजरा देना है या सरसों देना है, इनकी जानकारी। इसके बाद में चारा फसलें कौन सी है, चारा का विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान करना। मान लो भेड़ है और भेड़ के अगर जुकाम हो रखा है एक भेड़ के, तो आगे आने वाले टाइम में कौन सी महामारी फैल सकती है उसका निर्धारण करना। इसके बाद में पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में टीकाकरण, पशु प्रसार, भेड़ बकरी का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन मांस दूध व अंडों का भार और ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट मतलब केंचुए की खाद होगी। इसके बाद में अच्छी ऊन वाले कौन से पशु है, कौन से जानवर है, बढ़िया मांस देने वाले कौन सी नस्लें हैं, इन चीजों पे मेन फोकस करना है आपको। राजस्थान जी के मैथ में और साइंस में सारे बच्चे बराबर रहेंगे और पशुधन में बराबर रहेंगे, लेकिन अगर आप ये मान रहे हो कि पशुधन वाला जो टॉपिक है और उसकी नस्लें हैं वही पशु परिचर में आ जाएगा, तो ये अपनी सबसे बड़ी एक मानवीय भूल हो जाएगी, क्योंकि पशु परिचर में जो मेन सब्जेक्ट हैं वो अलग ही रहेंगे। इसके अलावा देश व राज्य में उत्पादन स्थान, प्रति व्यक्ति दूध मांस अंडों की उपलब्धता भी प्रत्येक आदमी ने कितो दूध कितो अंडो पांती आवागो या उपलब्ध होवेगो, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, प्रत्येक पशु की दूध की जो एवरेज है वो। इसके बाद में ऊन कतरन, भी ऊन कतरन के जो तरीके हैं उनकी विधियां हैं, भी भेड़ की ऊन कैसे कतरी जाएगी। इसके बाद में पशुओं पर्यावरण को हानि, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, मतलब खरीदने और बेचने के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, इस पे मेन फोकस रहेगा। बाकी जो विषय आप पढ़ रहे हो, चाहे पशु मेले, गाय भैंस, पशुओं की जो 10 सालों से जो नस्लें वगैरह आ रही है वो अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कि वो सारी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको इस भर्ती में फाइनली सिलेक्ट होना है तो आपको उन बिंदुओं पे ध्यान देना पड़ेगा जो बिंदु इस भर्ती के लिए स्पेशल है या विशेष है। इसके अलावा जो बिंदु है वो ध्यान रखना। पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, चाहे वो सींग से ज्ञात करना चाहे मौखिक रूप से ज्ञात करना, ये भी बात होगी। सींग के जो छल्ले होते हैं उनसे पशुओं की उम्र ज्ञात की जा सकती है। पॉलीथीन से साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशु धन उत्पादों का विपणन, मतलब जो पशुओं से प्रोडक्ट होते हैं उसका विपणन मतलब खरीदना और बेचना, डेयरी उद्योग वगैरह, डेयरी विकास गतिविधियां, पशुपालन विभाग के प्रमुख योजनाएं आ जाएगी इसमें और उनका समावेश हो जाएगा। मतलब योजना वगैरह पशु बीमारी, टीकाकरण, ये तमाम बंदियाकरण, नसबंदी, सारी योजना आएंगी। आप इसी चक्कर में ये मत सोच लेना कि जैसे मान लो पशु मेले करवा दिए, आपको ये लगेगा कि पशुधन का तो शुरू हो गया हमारा। ये गलती आप मत करना इस विषय के अंदर, क्योंकि पशु परिचर सब्जेक्ट में ये 2 टॉपिक छोड़ के बाकी के जो टॉपिक है वो अथाह है, वो एक महासागर के समान है। तो ये 2 टॉपिक चलो ठीक है आपने पढ़ लिए, लेकिन ये टॉपिक लाखों विद्यार्थियों के पढ़े हुए हैं। इसके अलावा जो टॉपिक जो सब्जेक्ट अपनी मेरिट डिसाइड करेंगे वो सब्जेक्ट अलग से हैं। और ये सारी जो जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो ज्ञानगढ़ नाम से अपना प्ले स्टोर पे ऐप है और वहां पे सिलेबस डाउनलोड कर लेना
और ताकि आपको ये पता चल जाए भी कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने। और अगर आपको इसकी ऑनलाइन क्विज तैयार करनी है, टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, राकेश भाटी सर नाम से आप टेलीग्राम पे इसको सर्च कर सकते हो, ताकि आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की आप में गुंजाइश ना रहे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, गुड नाइट।